जय गुरु जी। दिव्य आभा से आज का सत्संग है विवाह रक्षक गुरु जी। इस सत्संग में गुरु जी को विवाह रक्षक के रूप में स्मरण किया गया है। सत्संग का मुख्य उद्देश्य है कि वैवाहिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों के समय गुरु जी पर विश्वास और पूर्ण स्मरण हमें शक्ति देता है। अहंकार, क्रोध और गलत फहमियों को छोड़कर प्रेम, धैर्य और क्षमा को अपनाने से रिश्ते मजबूत होते हैं। मैं गुरुजी को जितना भी धन्यवाद दूं वह कम है। हम गुरुजी के पास अपने व्यापार संबंधी समस्या लेकर पहुंचे थे और उन्होंने हमें तुरंत अपनी शरण प्रदान करी। परंतु अभी उससे भी बड़ी परीक्षा शेष थी। मेरे विवाह को 35 वर्ष बीत चुके थे। हमारे एक पुत्र और एक कन्या है, दोनों विवाहित, और घर में एक पोती भी है। कहते हैं किसी को भी जीवन में सब सुख प्राप्त नहीं होते। मेरे पति की आदतों में बहुत सुधार संभव था। वह जीवन को आनंदपूर्वक जीना चाहकर भी परिवार के किसी उत्तरदायित्व को लेने को तैयार नहीं थे। और जब वह मद्यपान करते थे, मुझे भय लगता था वह आक्रामक और अत्याचारी हो जाते थे। गुरुजी की दया से मेरे बच्चे सदा मेरा आधार रहे हैं। मैं गुरुजी के पास आकर उनसे अपनी पुत्री के लिए संतान की कामना करती थी। अभी तो गुरुजी पहले मेरे परिवार का वातावरण स्वच्छ करना चाह रहे थे। संतान सुख देना तो उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। एक दिन मैं गुरुजी के दर्शन के बाद घर पहुंची तो मेरे पति वहां पर नहीं थे। मुझे कोई चिंता नहीं हुई, क्योंकि वह गोल्फ खेलते हैं और सप्ताह में 4 दिन देर से आते थे। 62 वर्ष की आयु में भी उन्हें अपने मित्रों के साथ मद्यपान कर भोजन करने की आदत थी। मैंने क्रोध और प्रेम के दोनों मार्ग अपनाकर देख लिए थे, पर कभी सफलता हाथ नहीं लगी थी। मैं कभी उनका विरोध नहीं कर सकी, क्योंकि फिर वह अपना हाथ उठाने लगते थे। मुझे अत्यंत भय लगता था। अक्सर रात को उनके घर में प्रवेश करते समय किसी भी हंगामे की आशंका से मैं सोने का बहाना करती थी। उस रात मैंने अपने सिरहाने की बत्ती बंद करी ही होगी कि मुझे गुरुजी की आवाज़ का आभास हुआ। जैसे उन्होंने कहा कि मालूम करो तुम्हारे पति कहाँ हैं। मैंने बत्ती पुनः जलाकर उनसे अपने मोबाइल पर संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। गुरुजी की दया से उनका मोबाइल काम कर रहा था और मैंने उनको एक स्त्री से बात करते हुए सुना। मेरे पति एक और स्त्री के साथ थे। ऐसा लगा कि वह उनकी प्रेमिका थी। मैं स्तब्ध रह गई। मुझे पता था कि जब वह युवा थे वे लड़कियों के साथ घूमा करते थे। जब भी मैंने आशंका जताई थी, उन्होंने कहा कि एड्स के कारण वह ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। चूंकि मेरे पति अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते थे और इतने आत्मविश्वास के साथ बोलते थे कि मुझे उन पर कभी शंका नहीं हुई। अतः इस प्रेम संबंध से मुझे बहुत आघात पहुंचा। मैंने अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखते हुए अपनी पुत्रवधू को भी फोन पर हो रही बात सुनवाई। मुझे पता था कि इसमें प्रमाण की आवश्यकता होगी, अन्यथा वह मुझ पर अत्याचार करेंगे। मेरा बेटा उस समय दिल्ली से बाहर था। गुरुजी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि उस दिन उनके वापस आने पर मैंने उनको मारा और घर से निकाल दिया। वह नशे में इतने धुत थे कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है। उन्हें 10 दिन तक घर से बाहर रखा गया। बीच बीच में वह आकर क्षमा मांगते रहे। उनमें अभूतपूर्व अहंकार रहा है और कभी शर्मिंदगी प्रकट नहीं करते थे। इस घटना के 2 माह उपरांत उनमें बहुत परिवर्तन दिखाई दिया। मुझे 35 वर्ष तक कष्ट देने के बाद वह भले मानस हो गए। आज वह मुझसे, अपने बच्चों और पौत्री से अति प्रेम करते हैं। यदि आजकल वह कभी नशा करते भी हैं तो बहुत रोकर क्षमा याचना करते हुए कहते हैं कि वह अच्छे इंसान हैं और उन्होंने मुझे बहुत कष्ट दिए हैं। गुरुजी की कृपा से मैं सब कुछ भूल गई हूँ। मेरे पति और मेरा अगाढ़ प्रेम नवविवाहित दंपत्ति सा है। गुरुजी उन सब कष्ट सहने वाली महिलाओं को अपनी कृपा से धन्य करें। मैं सबसे गुरुजी के चरणों में आने का निवेदन करती हूँ। वह साक्षात भगवान है। मैं उनसे अथाह प्रेम करती हूँ। एक भक्त। जब जीवन में वैवाहिक कठिनाइयाँ आएं तो अहंकार और क्रोध के बजाय गुरुजी पर विश्वास, प्रेम और समर्पण को अपनाएं।
गुरु जी की कृपा से रिश्तों में प्रेम, परिवार में शांति और जीवन में सुख बना रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।